लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक इस वचन को सुने। और वहाँ ऐसा लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वचन 12 में आइए। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। वचन आगे 13वें में लिखा है कि उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर क्या लिखा है, तब उसने उस मरे हुए व्यक्ति के पास, या कहें अर्थी के पास जाकर के अर्थी को छुआ। उठाने वाले रुक गए जो अर्थी उठाए थे, और प्रभु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तो आगे का वचन लिखा है कि तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। और उसने उसकी माँ को उसे सौंप दिया। आमीन। इस वचन पर आपको बरकत मिले, आशीष मिले। आमीन। जरा ध्यान से सुने कि एक बात मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह ने, या कहें परमेश्वर ने, जो काम किए इस धरती के ऊपर, यदि वो लिखे जाते एक एक करके तो इतनी बड़ी किताब बन जाती कि विश्व के अंदर भी ना समाती। हम जो पढ़ रहे हैं, हम कहें कि एक राई के समान एक भाग पढ़ रहे हैं। प्रभु के काम का संपूर्ण उल्लेख इस बुक में, इस अलौकिक किताब में नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा हमारी समझ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, वही चीज़ इसमें दिया। अगर संपूर्ण बातें लिखी जाती, नोट की जाती, तो वचन कहता है कि पूरे विश्व में भी ना समाती। तो जो हमें दिया गया है, एक छोटी सी मैं कहूँगा कि एक छोटा सा प्रभु का जो हमें चीज़ सौंपा गया है, ये चीज़ें हमें उस बड़े उल्लेख को अनुभव में लेके जाता है। कि जरा सोच के देखिए कि प्रभु जिस रास्ते से जा रहे हैं, चमत्कार। जहाँ बैठ रहे हैं, चमत्कार। जहाँ खाना खा रहे हैं, चमत्कार। जो कुछ वो कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है? चमत्कार। आज प्रभु क्या कर रहे हैं? नाइन नामक एक नगर से हम देख रहे हैं कि जवान व्यक्ति का अर्थी बाहर आ रहा है। बहुत दुख है। पर नाइन का अर्थ हमें समझना है। नाइन का मतलब क्या होता है? सब कुछ सही, सुंदर, बेहतर। नाइन का अर्थ होता है सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, वहां बेहतर है, सारी चीजें सही हैं। पर उस नाम को संसार दूषित कर रहा है, संसार का बल दूषित कर रहा है। वहां से एक जवान मर गया, वो बाहर आ रहा है, और वो भी विधवा का बेटा है। और वो माँ रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, छाती पीट पीट करके अपने पुत्र के लिए रो रही थी। वचन कहता है कि प्रभु ने उसके रोने की, उसके कराहने की, उस दर्द भरे उस रोने के शब्द को सुना, और लिखा है कि प्रभु को तरस आया। वो तरस से भर गया और उसने अर्थी को छुआ। अर्थी रुकी, अर्थी उठाने वाले रुके, नीचे रखे, और उसने वहाँ कोई बात नहीं किया। सीधा उस मरे हुए व्यक्ति से प्रभु ने बात किया और कहा, हे जवान। जरा होश में सुनिए सब लोग। उसने ये नहीं कहा, हे मरे हुए जवान।
परमेश्वर तो निर्जीव को भी सजीव कर सकता है। उसने कहा हे जवान उठ, और वो तुरंत जवान उठ गया। ये आपका परमेश्वर है। आमीन। वहां शोक, वहां बिलाप, वहां दुख भरा एक टाइम था। उसे दफनाने की प्रक्रिया लोग सोच रहे होंगे, करने का उपाय कर रहे होंगे, लेकिन रास्ते में ही यीशु मसीह ने इस विपत्ति को आनंद में बदल दिया। आज वही यीशु मसीह की आप सुनने के लिए बैठे हो। आज वही यीशु मसीह की हम बात कर रहे हैं। आज वही यीशु मसीह के पीछे दुनिया जा रही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। वो मौत को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, आपके बीमारी को हरा दिया। अरे उसकी एक डांट से क्या क्या नहीं हर जाता। आज सोच लो जरा, नाइन नगर के अर्थ को संसार दूषित कर रहा था कि नाइन नगर आनंद का एक नगर है, पर वहां से दुख बाहर आ रहा है। प्रभु ने कहा नहीं, अगर नाइन है तो नाइन ही मैं रहने दूंगा। इसलिए उस अर्थ को प्रभु ने कायम रखा और उसे शोकित नहीं होने दिया। और प्रभु ने कहा कि इसका अर्थ जब आनंद है तो इसका अर्थ आनंद ही रहेगा। आज जब आप उसके रास्ते पे आते हैं, वो नाम धराई नहीं होने देता, बशर्ते वो आपको देखता है। मेरी बेटी तू हार ना जा, तू हिम्मत बांध के रख, मैं नाम धराई को तेरे जीवन से मिटाने वाला हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप चर्च के लिए आते हैं, एक विशेष जगह है परमेश्वर की, पड़ोसी आपको देखता है, कहाँ जा रहा है तू आज? अच्छा कहाँ? यहाँ जाता है, चल देखता हूँ वहाँ तेरे लिए क्या करता है यीशु। आपको ये चीज़ निश्चय मन में करना है। हमेशा याद रखिए कि इस संसार का जो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, वो नाम धराई आपके जीवन में देना चाहती हूँ। कैसे नाम धराई? तू गया तेरे लिए कुछ नहीं हुआ, देख तू वहां गया तेरे लिए कुछ नहीं हुआ। शैतान आपको नाम धराई आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। नाम तो परमेश्वर का है, काम तेरे भीतर नहीं, ऐसा शैतान आप में दिखाना चाहता है। तो आपको भी कमर कस लेनी चाहिए। जब तक आप कमर नहीं कसोगे विश्वास की, तब तक वो आपको ढीला करता रहेगा, आपको कमजोर बनाता रहेगा। लेकिन जिस समय आप कहोगे मैंने कमर कस लिए, यहोवा जिंदा रखे या यहोवा हमें उठाए, भलाई उसी के पास है। 100% नोट कर लो, आप बेहतर होने जा रहे हो यीशु के नाम में। नाइन नगर को, आनंद के नगर को उसने दुख का नगर नहीं बनने दिया, आनंद के नगर को उसने आनंद ही रहने दिया। किसी ने कहा होगा अरे व्यर्थ क्यों अर्थी को बीच में रोक रहे हो, सीधे दफनाने के स्थान पर रोकना चाहिए। ओहो, बहुत सारी बातें आपके बीच में आती हैं, आपके विश्वास को मतभेद करती हैं, तोड़ना चाहती हैं। पर यीशु मसीह जहां पहुंच गया, यीशु मसीह आखिर है क्या? यूहन्ना 14 अध्याय वचन 6 में लिखा, मार्ग सत्य और जीवन। और जहां जीवन पहुंच जाएगा वहां मौत रहेगी भला? बोल के तेजी में बताइए। तो उस नाइन नगर जो आनंद का नगर था, उस आनंद के नगर में जब विपत्ति ने घेरा डाला, एक जवान को मार दिया, तो उस जवान के पास, उस मरे हुए मुर्दे के पास कौन पहुंचा? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह उस मरे हुए के पास पहुंच गया, तो मरे हुए की प्रक्रिया को प्रभु ने खत्म कर दिया। आज आप जब प्रभु की बातें सुनते हैं तो आप में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। संसार बल पाता है, आप कमजोर होते हैं, पर यहोवा आप में बल पाता है, आप बलवान होते हैं। आपको धीरजवंत बनना ही पड़ेगा। लज्जा छोड़कर आपको उसकी महिमा करनी है। खाना नहीं है आज, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु मैं तेरे नाम से परिश्रम करना जानता हूँ, मैं परिश्रम करूँगा, रास्ता यहोवा खोलेगा। आज
आप में जब आप प्रभु के पास जीना शुरू करते हो, शायद आपके पास पैसे नहीं होते, किराया नहीं होते, या मकान बनाने के लिए सामर्थ्य नहीं होती, तो कोई तो कहता है कि तू वहाँ जाता है, तेरा घर नहीं बना। कोई तो कहता है कि तेरे जानवर मर रहे हैं, तो कहाँ जाता है? नाम धराई शैतान लेकर आता है और वो आपके जीवन को लज्जा का वस्त्र पहनाना चाहता है। पर प्रिय भाई बहनों, जो आपके साथ है, जिसने आपसे प्रेम किया है, आप जयवंत से बढ़कर बनाए गए हो यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।